प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स और ऑपरेटर होते हैं। जब उनको इवेल्यूएट किया जाता है तो आपको सिंगल वैल्यू वो रिटर्न करता है। अब क्या है असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या करती है कि असाइन करती है वैल्यू किसी वेरिएबल को, जो आपको जो इक्वल टू का जिसे आप सिंबल कहते हैं वो आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट है। वो क्या करती है कि जो वेरिएबल लिखा होता है लेफ़्ट साइड पे उसको वैल्यू क्या करती है, असाइन करती है कि 5 की वैल्यू किसको असाइन हो जाए, ए को। तो ये आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। इसी तरह फर्ज करें अगर कहते हैं कि बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो बी की वैल्यू क्या होगी जब ये वाला एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगा। ए की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 1 6, तो 6 वैल्यू किसके अंदर असाइन हो जाएगी, बी के अंदर। तो बी की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो आपका ये जो असाइनमेंट का ऑपरेटर है ये वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल को। इस तरह और देखते हैं कि यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर क्या है, यूनरी ऑपरेटर्स वर्क विद वन ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर सिर्फ एक ऑपरेंड के ऊपर ही काम करते हैं। जैसा कि फ़र्ज करें ये ए एक ऑपरेंड है ए, ये आपका पॉजिटिव है, ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अगर आपने इसे नेगेटिव बनाना हो तो आप इससे पहले एक ये वाला लगा देंगे नेगेटिव का सिंबल, तो ये क्या है आपका नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हमने वैल्यू को नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ी। फ़र्ज़ करें 5 है, ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाना तो उससे पहले आपने ये लगा दिया, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। तो इसके लिए भी आपको एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ी। इस तरह है आपका इंक्रीमेंट का है और डिक्रीमेंट का है। ये आगे चल के मज़ीद देखेंगे। इंक्रीमेंट के लिए भी एक ही ऑपरेटर चाहिए, ऑपरेंड चाहिए। इस तरह डिक्रीमेंट के लिए भी एक ही ऑपरेंड चाहिए। ये बी क्या है, एक ही ऑपरेंड आपका। इस तरह कुछ ऑपरेटर होते हैं बाइनरी होते हैं जिनको ऑपरेट होने के लिए 2 ऑपरेंड चाहिए, जिसमें आ गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। आपको पता है कि एडिशन यूज़ करने के लिए आपको 2 ऑपरेटर चाहिए। फर्ज करें ए प्लस बी, तो ये 2 ऑपरेटर आपके ऑपरेंड हो गए ए और बी। या फर्ज करें 2 प्लस 5, तो ये आपके 2 ऑपरेंड हो गए। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी 2 ऑपरेंड चाहिए कि फ़र्ज करें ए माइनस बी, 2 ऑपरेंड हैं। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी 2 चाहिए, ए मल्टीप्लाई बाई बी। डिवीजन के लिए भी आपको 2 चाहिए और रिमाइंडर के लिए भी आपको 2 ऑपरेटर चाहिए। तो इसी वजह से इन्हें बाइनरी ऑपरेटर्स इनको कहा जाता है। इस तरह है एक कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है कि अगर आपने एक ही जैसी वैल्यू एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को देनी हो, यानी कि फ़र्ज करें 10 आपने देनी है 3 वेरिएबल को, ए बी और सी को, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू 10। इसका दूसरा हल क्या है कि अगर आप अलहदा से लिखना चाहेंगे तो फिर अलहदा आप असाइन करेंगे। ए इज़ इक्वल टू 10 10, बी इज़ इक्वल टू 10, इसी तरह सी इज़ इक्वल टू 10। तो एक तो ये तरीका ए इज़ इक्वल टू 10, बी इज़ इक्वल टू 10 और सी इज़ इक्वल टू 10। तो इसकी बजाय अगर यही एक ही जैसी वैल्यू असाइन करनी है तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है कि वेरिएबल पहले आएगा, उसके बाद ऑपरेटर आएगा। ऑपरेटर में क्या मुराद आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। उसके बाद आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, उसके बाद एक्सप्रेशन आएगा। जैसे कि फ़र्ज करें आपने क्या लिखा, ए इज़ इक्वल टू प्लस इक्वल टू 10। ए क्या है आपका वेरिएबल,
प्लस क्या है ऑपरेटर, ये इक्वल टू आपका ये आ गया और ये आपका एक्सप्रेशन आ गई या वैल्यू आ गई। तो ये है क्या, तो इसको मैं अगर मज़ीद डिटेल से लिख दूँ इस तरीके से लिख सकता हूँ, a इज़ इक्वल टू a प्लस 10। तो ये दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं, दोनों का रिजल्ट एक ही होगा। अगर मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ a इज़ इक्वल टू a प्लस 10, तो इसको मैं शॉर्ट करके लिख सकता हूँ a प्लस इज़ इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब है कि a के अंदर 10 ऐड होके दोबारा वो वैल्यू a के अंदर ही स्टोर हो जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि a की जो भी वैल्यू है उसके अंदर 10 ऐड हो और जो रिज़ल्ट आए वो दोबारा a के अंदर स्टोर हो जाए। तो इसका भी यही मतलब है। तो इस तरह दूसरे तरीके और भी कर सकता हूँ। अगर मैं करता हूँ a माइनस इज़ इक्वल टू 10, तो इसका क्या मतलब होगा, a इज़ इक्वल टू a माइनस 10। इस तरह बाकी भी कर सकता हूँ, a मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। तो इसका क्या मतलब होगा, a इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये शॉर्ट तरीका है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए इस तरीके से किसी भी उसको स्टेटमेंट को लिखने का। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात हुई थी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा कर देता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा करता है, और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो किसी वेरिएबल की वैल्यू में एक की कमी कर देते हैं। तो इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस यूज़ होता है और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस। तो ये आपके यूनिट ऑपरेटर अभी आपने बताया था कि यूनिट और बाइनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें a की वैल्यू क्या है 10, a की वैल्यू 10 है, मैं क्या करता हूँ a प्लस प्लस, तो इससे क्या होगा, a की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है 10 है, तो जैसे ही कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो a की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अगर मैं इसकी बजाय मैं ये कर देता हूँ a माइनस माइनस, तो इससे क्या होगा, a की वैल्यू में एक की कमी हो जाएगी। a की वैल्यू क्या है 10, तो 10 में से एक की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो a की वैल्यू हो जाएगी 9। तो आप जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हैं इसको वेरिएबल के नाम से पहले भी लगा सकते हैं और वेरिएबल के नाम के बाद भी लगा सकते हैं। यानी कि प्लस प्लस a ये आपका इंक्रीमेंट कर देगा a की वैल्यू के अंदर। इस तरह जो माइनस माइनस a है वो a की वैल्यू में एक की कमी कर देगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप जो प्लस प्लस है वो वेरिएबल के नाम के बाद भी लिख सकते हैं, b प्लस प्लस या b माइनस माइनस। तो इससे b की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा, इससे b की वैल्यू में एक की कमी हो जाएगी। दोनों का मकसद तकरीबन एक जैसा ही है कि चाहे आप ऐसे यूज़ करें प्लस प्लस a, चाहे आप a प्लस प्लस करें, तो ये आपकी प्री फिक्स है और ये आपकी पोस्ट फिक्स है। दोनों का मकसद एक ही है कि a की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक का इजाफा हो जाएगा। अगर प्लस प्लस की जगह पर अगर माइनस माइनस है तो उसका मतलब हुआ कि a की वैल्यू में एक की कमी हो जाएगी। तो ये आपके यूनिट ऑपरेटर हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर एक लाइन के अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ एक स्टेटमेंट के अंदर, तो फिर तो रिजल्ट इनका वही रहेगा जो भी मैंने आपको बताया है कि एक का इजाफा और एक की कमी। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं b इज़ इक्वल टू a प्लस प्लस,
या आप ये करते हैं b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। तो इस सूरत में कि अगर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी, अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो भी है अगर आप असाइनमेंट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं तो उस सूरत में फ़र्क पड़ता है कि आप पोस्ट फिक्स यूज़ कर रहे हैं या प्री फिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो इस सूरत में b का रिज़ल्ट क्या होगा, इस सूरत में क्या होगा कि a प्लस प्लस, और अगर प्लस प्लस a हो तो उस सूरत में b का रिज़ल्ट या b की वैल्यू क्या होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसका एक प्रोग्राम भी बनाएंगे, तो वहीं से हम इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे।